बोइंग 3737 का एक विमान रनवे से हवा में तेजी से उड़ने के बाद दोबारा नीचे आते हुए एक ब्रिज से जा टकराया और बर्फीले नदी में जा गिरा। आखिर इस प्लेन को क्या हुआ था, आइए इस घटना के जानकारी को विस्तार से समझते हैं। 13 जनवरी 1982 RR इंटरनेशनल वाशिंगटन एयरपोर्ट। उस दिन एयरपोर्ट में -4 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रही थी और चारों तरफ बर्फ गिर रहा था। बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से ATC ने सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया था। इसी इंतजार में एयर फ्लोरिडा 90 था कि हम कब उड़ान भरें, जो बोइंग 737-200 मॉडल का था। 74 पैसेंजर प्लेन में सवार होने लगे। अब बस इंतजार था तो ATC के क्लियरेंस की कि कब ये फ्लाइट उड़ सके। इस प्लेन को कैप्टन लैरी उड़ा रहे थे। सिर्फ 2 साल पहले इन्हें कैप्टन बनाया गया था। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय गुजर गया। अब पायलट ने ATC से संपर्क करते हुए पूछा कि अभी हमें और कितना समय लगेगा, तो ATC ने कहा कुछ समय और ठहर जाओ। अब कैप्टन ने डी-आइसिंग को कॉल किया। अभी आप पूछेंगे ये डी-आइसिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डी-आइसिंग ऐसे एयरपोर्ट जहां काफी बर्फ गिर रहा हो वहां पे डी-आइसिंग का स्प्रे किया जाता है। ये डी-आइसिंग एक गर्म पानी की तरह होता है जो कि जमे हुए बर्फ पर इसको मारने से पूरा बर्फ गल जाता है। इसीलिए इन बर्फ को हटाने के लिए डी-आइसिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि जमे हुए बर्फ को अच्छी तरह से हटाया जा सके। ये डी-आइसिंग ना कराने पर बर्फ की वजह से प्लेन क्रैश भी हो सकता है। अब कैप्टन को ग्लाइसिंग टीम से बात करने के बाद ग्लाइसिंग टीम आई और पूरे फ्लाइट पे स्प्रे करने लगी। तभी ATC ने एक अनाउंस किया, सभी फ्लाइट को आधे घंटे के लिए और रोका जाएगा। तभी डी-आइसिंग टीम सोचती है कि अभी आधा घंटा और समय है, तब तक तो फिर दोबारा से बर्फ जम जाएगा। वहीं भी काम छोड़ करके डी-आइसिंग टीम चली जाती है और एयर फ्लोरिडा का उड़ने का नंबर 12 नंबर पर था, क्योंकि बर्फ की वजह से काफी वहां पे ट्रैफिक लग चुकी थी। और अब फिर 45 मिनट इंतजार करने के बाद एयर फ्लोरिडा का उड़ने का समय आ गया। अब कैप्टन ने दोबारा से फिर डी-आइसिंग टीम को बुलाया। अब डी-आइसिंग टीम दोबारा से आई। ये पहले वाली डी-आइसिंग टीम नहीं थी। डी-आइसिंग टीम ने फिर से स्प्रे करना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल रह गए थे। लेकिन डी-आइसिंग टीम ने सोचा इतने डस्ट पार्टिकल तो हवा में उड़ जाएंगे और फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए मेन ट्रैक पे लाना था। लेकिन डी-आइसिंग की वजह से इतना फिसलन हो गया था कि उसका चक्का फिसल रहा था। लेकिन पूरा प्रयास करके उसे दोबारा से मेन ट्रैक पे लाया गया और फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन इतना करते करते काफी समय हो गया था और दोबारा से थोड़ा थोड़ा बर्फ जम गया था। रूल के हिसाब से इन्हें दोबारा डी-आइसिंग कराने की जरूरत थी, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि खैर कोई बात नहीं है, इस पे हम लोग काम चला सकते हैं और फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार हो गई। फाइनली ये प्लेन रनवे पर दौड़ते हुए टेकअप कर गया और टेकअप करते ही कॉकपिट में स्टॉल अलार्म बजने लगा। ये अलार्म बता रहा था कि प्लेन ने उड़ना बंद कर दिया है, ये किसी भी पल में धरती से टकरा सकता है। इससे पहले कि पायलट भी कुछ सोच पाते, ये प्लेन तेजी से जा करके एक ब्रिज से जा टकराया और प्लेन सीधे बर्फीले नदी को तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुस गया। और इस ठंडे पानी से अगर कोई बच पाता तो पानी के अंदर सांस लेना बहुत ही मुश्किल था। प्लेन के ब्रिज से टकराने की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे, इसीलिए रेस्क्यू टीम घटना स्थल पे समय से नहीं पहुंच पाई। करीब 20 मिनट बाद रेस्क्यू टीम जैसे तैसे करके पहुंची, लेकिन रेस्क्यू टीम से भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उस बर्फीले नदी से बचाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट उन लोगों के पास नहीं था। इस प्लेन के कई टुकड़े हो चुके थे और इस प्लेन का आधा भाग अभी भी ऊपर तैर रहा था। और यहाँ पे देखा गया कि 6 लोग फंसे हुए हैं। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उन 6 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। फाइनली हेलीकॉप्टर की मदद से 6 घायलों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ एक की मौत हो गई। ये प्लेन जब ब्रिज से टकराया था उस ब्रिज पर भी 4 लोगों की मौत हो गई थी और 25 लोग घायल भी हो गए। अब घटना के अगले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। क्या बर्फ का टुकड़ा इंजन को क्रैश करा सकता है? क्या ठंड की वजह से पूरा इंजन जम गया था? क्या प्लेन को पावर नहीं मिल पाया? फिर कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया? आइए इस चीज को पता लगाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन टीम ने देखा कि प्लेन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं। जबकि कोई भी प्लेन उड़ता है काफी गति से उड़ता है, कहीं भी टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सबसे पहले मलबे का जांच किया और पाया कि यहाँ पे काफी बड़े बड़े मलबे पड़े हुए हैं, यानी कि प्लेन की गति काफी स्लो होगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी हो। अब इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया कि डी-आइसिंग में कुछ गड़बड़ी था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक फ्लाइट में एक हीटर लगा होता है जो कि बर्फ के टुकड़ों को पिघला सकता है, लेकिन पायलट ने
इस चीज़ को यूज़ नहीं किया था। बस यही सब कारण था कि फ्लाइट उड़ तो गई, लेकिन कुछ बर्फ की वजह से, फॉल्ट होने की वजह से इंजन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था और इंजन स्टॉल कंडीशन में चला गया और धीरे धीरे जा करके ब्रिज से जा टकराया और बर्फीले नदी में घुस गया। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।